मौजूदा दौर यकीनन एक तरक्की याफ्ता दौर है। साइंस और टेक्नोलॉजी में इनकलाब से आए दिन नित नई इजादात सामने आती रहती हैं जो यकीनन बनीनू इंसान के लिए बहुत सी आसानियां पैदा करती हैं। इन्हीं इजादात में एक इजाद सैटेलाइट सिस्टम भी है। हम अक्सर ये बात सुनते रहते हैं कि बहुत से सैटेलाइट्स हमारी इस दुनिया के गिर्द घूमते रहते हैं और ये सैटेलाइट्स मुख्तलिफ ज़राए से हमारी मदद भी करते हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि तकरीबन 4900 सैटेलाइट्स हमारी ज़मीन के गिर्द रोज़ाना चक्कर लगाते हैं। ये सैटेलाइट्स जिस रास्ते में घूमकर ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं उसे ऑर्बिट कहते हैं। सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल पोल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बैलेंस की वजह से घूमते रहते हैं। इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स जीरो ही रहती है, जिसकी वजह से स्पेस में जिस जगह सैटेलाइट को छोड़ा जाता है वहां कोई फोर्स इस पर अमल नहीं करती या बहुत कम अमल करती है, ना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ना ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब सैटेलाइट एक मखसूस फासला तय करके अपने ऑर्बिट में पहुंच जाता है तब सैटेलाइट में मौजूद स्पीड कंट्रोलर्स इसे ज़मीन की स्पीड ऑफ रोटेशन के हिसाब से एक मखसूस स्पीड पर रवां कर देते हैं। आइए हम आपको बताते हैं ऑर्बिटल कितनी किस्म के होते हैं और इनमें किस तरह के सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। ये ऑर्बिट्स 3 किस्म के होते हैं: लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। इन तीनों ऑर्बिटल्स के अलावा स्पेस में एक और रीजन भी होता है जिसे वैन एलन बेल्ट कहते हैं। ये रीजन हाईली चार्ज पार्टिकल से भरा होता है जो सैटेलाइट्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि सैटेलाइट को इस रीजन से दूर रखा जाए। सैटेलाइट ने किस ऑर्बिट में रहकर अपना काम करना है, ये बात सैटेलाइट के मकसद और काम को सामने रखकर डिसाइड की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर सैटेलाइट को ज़मीन का मुआयना करने, मौसमी हालात का जायज़ा लेने या फिर इलाकों का तयन करने या सैटेलाइट फ़ोन कॉल के लिए इस्तेमाल किया जाना है तो फिर ज़मीन के नज़दीकी ऑर्बिट में इसे पहुंचा दिया जाता है। ज़मीन का सबसे नज़दीकी ऑर्बिट लियो ऑर्बिट है। लियो का ज़मीन से फासला 160 से 2000 किलोमीटर तक हो सकता है और इसका ऑर्बिटल पीरियड तकरीबन 1.5 घंटा है। जो सैटेलाइट इस ऑर्बिट में पाए जाते हैं वो कम एरिया को कवर करते हैं और ग्लोबल कवरेज के लिए 100 की तादाद में सैटेलाइट दरकार होते हैं। इसी तरह नेविगेशन एप्लीकेशन सिस्टम जिसमें जीपीएस और मैप सिस्टम आता है, इनको कंट्रोल करने के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी मियो का इस्तेमाल किया जाता है। मियो ऑर्बिट का ज़मीन से फासला तकरीबन 2000 से 35,700 किलोमीटर तक है। इस ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और यही वजह है कि ज़मीन में मौजूद इनके रिसीवर पूरी तरह इनकी एक्यूरेसी को अचीव नहीं कर पाते। इस ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स भी खातिर ख्वाह एरिया को कवर नहीं कर पाते और एक अंदाजे के मुताबिक एक जीपीएस सिस्टम के लिए तकरीबन 24 मियो सैटेलाइट्स दरकार होते हैं। इस ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स का ऑर्बिटल पीरियड तकरीबन 12 घंटे होता है। लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में पाए जाने वाले सैटेलाइट्स को टेली कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इन ऑर्बिट्स में मौजूद सैटेलाइट्स का ऑर्बिटल पीरियड और एंगुलर मोमेंट दोनों ही ज़मीन के साथ मैच नहीं करते। इसके साथ साथ ग्लोबल कवरेज के लिए सैटेलाइट्स की तादाद भी ज़्यादा दरकार होती है। तकरीबन 35,786 किलोमीटर के फासले पर एक और ऑर्बिट पाया जाता है जिसे जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इस ऑर्बिट में पाए जाने वाले सैटेलाइट्स की एंगुलर मोमेंट और रफ्तार ज़मीन की एंगुलर मोमेंट और रफ्तार से मैच करती है और यहाँ पाए जाने वाले सैटेलाइट्स का ऑर्बिटल पीरियड 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है जो बिल्कुल ज़मीन के बराबर है। इस ऑर्बिट में एक मखसूस किस्म का ऑर्बिट भी होता है जिसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। ये ऑर्बिट ज़मीन के इक्वेटर के बिल्कुल बराबर होता है और यहाँ पाए जाने वाले सैटेलाइट्स की एंगुलर मोमेंट और स्पीड एग्जैक्टली ज़मीन के बराबर होती है। इसीलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक आइडियल चॉइस होती है क्योंकि एक दफ़ा डिश एंटीना को सेट करने के बाद बार बार इसका जाविया तब्दील नहीं करना पड़ता और यही वजह है कि जियो स्टेशनरी बेल्ट में टीवी ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स की भरमार है।
और इन सब को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ITU मैनेज करती है। एक जियो सैटेलाइट तकरीबन ज़मीन का 1/3 हिस्सा कवर करता है, जिसका मतलब ग्लोबल कवरेज के लिए सिर्फ 3 जियो सैटेलाइट्स ही दरकार होते हैं। सैटेलाइट को काम करने, अपनी स्पीड और पोजीशन को बरकरार रखने के लिए कुछ मखसूस कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। इनमें सबसे मेन कंपोनेंट ट्रांसपॉन्डर होता है। ट्रांसपॉन्डर ज़मीन से मौसूल होने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को तब्दील करता है, इनमें मौजूद नॉइस को ख़त्म करता है और सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। सैटेलाइट को काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, जो इसे सोलर प्लेट्स और बैटरीज से मिलती है। सैटेलाइट ज़्यादातर एनर्जी सोलर प्लेट से ही लेता है और सोलर प्लेट्स पर मौजूद सन सेंसर इसे हर वक्त सूरज की तरफ मोड़े रहते हैं, लेकिन ग्रहण के दिनों में ये एनर्जी बैटरी से हासिल की जाती है। इसके अलावा सैटेलाइट्स में रिफ्लेक्शन एंटीनास भी मौजूद होते हैं, जो ज़मीन पर मौजूद स्टेशन से मौसूल होने वाले सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद वापस उनको रिसीविंग एंटीना की तरफ भेज देते हैं। स्पेस में चांद की मौजूदगी और ज़मीन के अनइक्वल मैस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सैटेलाइट की पोजीशन को खतरा होता है, इसलिए सैटेलाइट में थ्रस्टर भी मौजूद होते हैं जो इसकी पोजीशन को बरकरार रखने में मदद देते हैं। जब कभी सैटेलाइट अपनी पोजीशन खोने लगता है, ये थ्रस्टर एक फायर की शक्ल में एक्टिवेट हो जाते हैं, जो सैटेलाइट को वो फोर्स मुहैया करते हैं जिससे सैटेलाइट वापस अपनी पोजीशन पर आ सकता है। और ये सब ज़मीन से सैटेलाइट कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा जब ये सैटेलाइट अपनी मियार पूरी कर चुका होता है, तो यही थ्रस्टर इसे जियो ऑर्बिट से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में पहुंचा देते हैं। ये थ्रस्टर सैटेलाइट की रोटेशनल स्पीड को बढ़ाकर इसे ऑर्बिट से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह GPS सैटेलाइट में सबसे मेन कंपोनेंट एक एटॉमिक क्लॉक और L बैंड एंटीना होता है, जबकि लियो सैटेलाइट्स में इन सब के अलावा कुछ सेंसर भी पाए जाते हैं जो इनके मिशन के हिसाब से इनमें लगाए जाते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट चूँकि बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत में तब्दीलियों को फेस करता है, जो 200 डिग्री से -100 डिग्री तक हो सकता है, सैटेलाइट को एक मल्टी लेयर फॉइल से कवर किया जाता है जो इसे किसी भी तरह की इन्वायरमेंटल डैमेज से महफूज रखता है। मौजूदा दौर यकीनन एक तरक्की याफ्ता दौर है। साइंस और टेक्नोलॉजी में इनकलाब से आए दिन नित नई इजादात सामने आती रहती हैं, जो यकीनन बनीनू इंसान के लिए बहुत सी आसानियां पैदा करती हैं। इन्हीं इजादात में एक इजाद सैटेलाइट सिस्टम भी है। हम अक्सर ये बात सुनते रहते हैं कि बहुत से सैटेलाइट्स हमारी इस दुनिया के गिर्द घूमते रहते हैं और ये सैटेलाइट्स मुख्तलिफ ज़राए से हमारी मदद भी करते हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि तकरीबन 4900 सैटेलाइट्स हमारी ज़मीन के गिर्द रोज़ाना चक्कर लगाते हैं। ये सैटेलाइट्स जिस रास्ते में घूमकर ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं उसे ऑर्बिट कहते हैं। सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल पोल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बैलेंस की वजह से घूमते रहते हैं। इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स जीरो ही रहती है, जिसकी वजह से स्पेस में जिस जगह सैटेलाइट को छोड़ा जाता है वहां कोई फोर्स इस पर अमल नहीं करती या बहुत कम अमल करती है, ना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ना ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब सैटेलाइट एक मखसूस फासला तय करके अपने ऑर्बिट में पहुंच जाता है, तब सैटेलाइट में मौजूद स्पीड कंट्रोलर्स इसे ज़मीन की स्पीड ऑफ रोटेशन के हिसाब से एक मखसूस स्पीड पर रवां कर देते हैं। आइए हम आपको बताते हैं ऑर्बिटल कितनी किस्म के होते हैं और इनमें किस तरह के सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। ये ऑर्बिट्स 3 किस्म के होते हैं: लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। इन तीनों ऑर्बिटल्स के अलावा स्पेस में एक और रीजन भी होता है जिसे वैन एलन बेल्ट कहते हैं। ये रीजन हाईली चार्ज पार्टिकल से भरा होता है जो सैटेलाइट्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि सैटेलाइट को इस रीजन से दूर रखा जाए। सैटेलाइट ने किस ऑर्बिट में रहकर अपना काम करना है, ये बात सैटेलाइट के मकसद और काम को सामने रखकर डिसाइड की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर सैटेलाइट को ज़मीन का मुआयना करने, मौसमी हालात का जायज़ा लेने या फिर इलाकों का तयन करने या सैटेलाइट फ़ोन्स कॉल के लिए इस्तेमाल किया जाना है, तो फिर ज़मीन के नज़दीकी ऑर्बिट में इसे पहुंचा दिया जाता है।
जमीन का सबसे नजदीकी ऑर्बिट लियो ऑर्बिट है। लियो का जमीन से फासला 160 से 2000 किलोमीटर तक हो सकता है और इसका ऑर्बिटल पीरियड तकरीबन 1.5 घंटा है। जो सैटेलाइट इस ऑर्बिट में पाए जाते हैं वो कम एरिया को कवर करते हैं और ग्लोबल कवरेज के लिए 100 की तादाद में सैटेलाइट दरकार होते हैं। इसी तरह नेविगेशन एप्लीकेशन सिस्टम जिसमें जीपीएस और मैप सिस्टम आता है, इनको कंट्रोल करने के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी मियो का इस्तेमाल किया जाता है। मियो ऑर्बिट का ज़मीन से फासला तकरीबन 2000 से 35,700 किलोमीटर तक है। इस ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और यही वजह है कि ज़मीन में मौजूद इनके रिसीवर पूरी तरह इनकी एक्यूरेसी को अचीव नहीं कर पाते। इस ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स भी खातिरख्वाह एरिया को कवर नहीं कर पाते और एक अंदाजे के मुताबिक एक जीपीएस सिस्टम के लिए तकरीबन 24 मियो सैटेलाइट्स दरकार होते हैं। इस ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स का ऑर्बिटल पीरियड तकरीबन 12 घंटे होता है। लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में पाए जाने वाले सैटेलाइट्स को टेली कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन ऑर्बिट्स में मौजूद सैटेलाइट्स का ऑर्बिटल पीरियड और एंगुलर मोमेंट दोनों ही ज़मीन के साथ मैच नहीं करते। इसके साथ साथ ग्लोबल कवरेज के लिए सैटेलाइट्स की तादाद भी ज़्यादा दरकार होती है। तकरीबन 35,786 किलोमीटर के फासले पर एक और ऑर्बिट पाया जाता है जिसे जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इस ऑर्बिट में पाए जाने वाले सैटेलाइट्स की एंगुलर मोमेंट और रफ्तार ज़मीन की एंगुलर मोमेंट और रफ्तार से मैच करती है और यहाँ पाए जाने वाले सैटेलाइट्स का ऑर्बिटल पीरियड 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है, जो बिल्कुल ज़मीन के बराबर है। इस ऑर्बिट में एक मखसूस किस्म का ऑर्बिट भी होता है जिसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। ये ऑर्बिट ज़मीन के इक्वेटर के बिल्कुल बराबर होता है और यहाँ पाए जाने वाले सैटेलाइट्स की एंगुलर मोमेंट और स्पीड एग्जैक्टली ज़मीन के बराबर होती है। इसीलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक आइडियल चॉइस होती है, क्योंकि एक दफ़ा डिश एंटीना को सेट करने के बाद बार बार इसका जाविया तब्दील नहीं करना पड़ता और यही वजह है कि जियो स्टेशनरी बेल्ट में टीवी ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स की भरमार है और इन सब को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ITU मैनेज करती है। एक जियो सैटेलाइट तकरीबन ज़मीन का 1/3 हिस्सा कवर करता है, जिसका मतलब ग्लोबल कवरेज के लिए सिर्फ 3 जियो सैटेलाइट्स ही दरकार होते हैं। सैटेलाइट को काम करने, अपनी स्पीड और पोजीशन को बरकरार रखने के लिए कुछ मखसूस कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। इनमें सबसे मेन कंपोनेंट ट्रांसपॉन्डर होता है। ट्रांसपॉन्डर ज़मीन से मौसूल होने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को तब्दील करता है, इनमें मौजूद नॉइस को ख़त्म करता है और सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। सैटेलाइट को काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, जो इसे सोलर प्लेट्स और बैटरीज से मिलती है। सैटेलाइट ज़्यादातर एनर्जी सोलर प्लेट से ही लेता है और सोलर प्लेट्स पर मौजूद सन सेंसर इसे हर वक्त सूरज की तरफ मोड़े रहते हैं, लेकिन ग्रहण के दिनों में ये एनर्जी बैटरी से हासिल की जाती है। इसके अलावा सैटेलाइट्स में रिफ्लेक्शन एंटीनास भी मौजूद होते हैं, जो ज़मीन पर मौजूद स्टेशन से मौसूल होने वाले सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद वापस उनको रिसीविंग एंटीना की तरफ भेज देते हैं। स्पेस में चांद की मौजूदगी और ज़मीन के अनइक्वल मैस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सैटेलाइट की पोजीशन को ख़तरा होता है। इसलिए सैटेलाइट में थ्रस्टर भी मौजूद होते हैं जो इसकी पोजीशन को बरकरार रखने में मदद देते हैं। जब कभी सैटेलाइट अपनी पोजीशन खोने लगता है, ये थ्रस्टर एक फायर की शक्ल में एक्टिवेट हो जाते हैं, जो सैटेलाइट को वो फोर्स मुहैया करते हैं जिससे सैटेलाइट वापस अपनी पोजीशन पर आ सकता है। और ये सब ज़मीन से सैटेलाइट कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा जब ये सैटेलाइट अपनी मियार पूरी कर चुका होता है तो यही थ्रस्टर इसे जियो ऑर्बिट से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में पहुंचा देते हैं। ये थ्रस्टर सैटेलाइट की रोटेशनल स्पीड को बढ़ाकर इसे ऑर्बिट से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह जीपीएस सैटेलाइट में सबसे मेन कंपोनेंट एक एटॉमिक क्लॉक और एल बैंड एंटीना होता है, जबकि लियो सैटेलाइट्स में इन सब के अलावा कुछ सेंसर भी पाए जाते हैं जो इनके मिशन के हिसाब से इनमें लगाए जाते हैं।
اس کے علاوہ سیٹلائٹ چونکہ بہت زیادہ درجہ حرارت میں تبدیلیوں کو فیس کرتا ہے جو 200 ڈگری سے -100 ڈگری تک ہو سکتا ہے، سیٹلائٹ کو ایک ملٹی لیئر فوائل سے کور کیا جاتا ہے جو اسے کسی بھی طرح کی انوائرمنٹل ڈیمیج سے محفوظ رکھتا ہے۔